हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए में अंतर क्या होता है। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे और बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डीएनए एंड आरएनए में अंतर। सबसे पहले बात हम करते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला अंतर जो फुल फॉर्म इसका है, पहले पॉइंट में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं शर्करा जो होता है, या डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, और जो आरएनए होता है इसमें राइबोज शर्करा होता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक थायमीन, नाइट्रोजनी क्षारक जो होता है थायमीन होता है। और इसमें जो आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है यूरोसिल होता है, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो थायमीन होता है, थायमीन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो स्ट्रैंड इसमें होता है, स्ट्रैंडों की संख्या इसमें दोहरी होती है, जो कि हेलिक्स डबल स्ट्रैंड की बनी होती है। अब इसमें हम बात करते हैं आरएनए में जो स्ट्रैंड की संख्या होती है वह एकल स्ट्रैंड की संख्या होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है डीएनए में जो डीएनए है मौलिक कार्य आनुवंशिक जानकारी का भंडारण करता है। जो आपका मौलिक डीएनए में जो कि मौलिक कार्य होता है वह आनुवंशिक जानकारी का भंडारण करता है। और जो इसमें जो आरएनए में जो मौलिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। आरएनए में मौलिक जो कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। बात करते हैं डीएनए में मौजूदगी नाभिक में मौजूद होता है। नाभिक में क्या होता है, डीएनए में क्या है, यहाँ पर मौजूद नाभिक में मौजूद होता है। आरएनए में जो होता है नाभिक साइटोप्लाज्मा और राइबोसोम में उपस्थित होता है। अब बात करते हैं डीएनए में जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल अस्थायी होता है, मतलब रुका हुआ स्थल का अस्थायी होता है, स्थिर होता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए का जीवन काल अस्थायी होता है, कि लगातार चलने वाला होता है। अब डीएनए की बात करते हैं। डीएनए का जो क्षारकीय जोड़ीकरण होता है वह एटी और जीसी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। एसी और जीसी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। एसी और जीसी, ए से हो गए एडेनिन थायमीन, और जी से हो गए ग्वानिन और साइटोसिन, इन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। और आरएनए में जो हो गया, आरएनए में क्षारकीय जोड़ीकरण जो होता है एयू और जीसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम जो प्रेजेंट करते हैं वह होता है एयू से एडेनिन और यूरोसिल, ग्वानिन और साइटोसिन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है संरचना की स्थिरता अधिक स्थिर होती है। जो डीएनए होता है, डीएनए में जो इसकी संरचना होती है वह अधिक स्थिर होती है। और डीएनए की आरएनए की बात करते हैं तो इसमें जो संरचना की स्थिरता होती है वह कम स्थिर होती है। इसमें अधिक स्थिर होती है, इसमें कम स्थिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीएनए में जो है प्रक्रिया द्वारा बनता है प्राकृतिक, मतलब जो डीएनए होता है यह प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा बनता है। और जो आरएनए होता है यह ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा बनता है। जो आरएनए होता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा बनता है। अब आगे हम बात करते हैं जो इसकी संरचना होती है सर्पिल हेलिकल होती है। डीएनए की जो संरचना होती है सर्पिल या हेलिकल होती है।
जो आरएनए की संरचना होती है यह सर्पिल नहीं होती है। आरएनए की संरचना में सर्पिल देखने को नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। जो डीएनए होता है यह रंगीन होता है। डीएनए रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है। और आरएनए जो होता है यह भी रंगीन होता है, यह भी कलरलेस होता है, लेकिन इसमें फ्लोरोसेंट डाई का उपयोग कभी कभी किया जाता है। जो आरएनए होता है दोनों को, मतलब आरएनए और डीएनए दोनों कलरलेस होते हैं, लेकिन जो आरएनए होता है इसमें कभी कभी फ्लोरोसेंट डाई का उपयोग कभी कभी किया जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं डीएनए में। इसमें जो एक फास्फेट ग्रुप होता है वो मौजूद होता है, इसमें एक फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए में इसमें फास्फेट ग्रुप जो होता है, इसमें फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है, लेकिन इसका कार्य अलग अलग होता है। जो आरएनए होता है इसका फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है इसमें भी, लेकिन जो इसका कार्य होता है वह अलग अलग होता है, अलग अलग द्वारा करते हैं। आगे बात करते हैं हम डीएनए की बात करते हैं। डीएनए में जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होगी, यूकैरियोटिक में कोशिकाओं में नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जो आरएनए होता है, आरएनए में यह नाभिक, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम में पाया जाता है। आरएनए जो हो गया यह नाभिक, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम में पाया जाता है। और जो डीएनए हो गया, डीएनए यह निष्क्रिय रहता है। डीएनए जो है यह निष्क्रिय रहता है और इसकी जो संरचना होती है वह अधिक स्थिर होती है। बात करते हैं आरएनए की। आरएनए अधिक सक्रिय होता है और विभिन्न कार्य करता है। आरएनए जो होता है यह अधिक सक्रिय होता है, मतलब सक्रियता निभाता है और जो है विभिन्न कार्य करने में मदद करता है। अब डीएनए की बात करते हैं। डीएनए जो होता है यह गुणसूत्र का निर्माण करता है। जो डीएनए होता है यह गुणसूत्रों का निर्माण करता है। जो आरएनए होता है यह गुणसूत्र का हिस्सा नहीं होता है। आरएनए जो होता है यह गुणसूत्र का हिस्सा नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं। आगे डीएनए में बात करते हैं कि यह आनुवांशिक लक्षणों को अलग पीढ़ी से स्थानांतरित करता है। जो डीएनए होता है यह आनुवांशिक लक्षणों को अलग पीढ़ी से स्थानांतरित करता है, मतलब एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी में इनका लक्षण देखने को मिलता है डीएनए का। और आरएनए जो होता है यह आनुवांशिक लक्षण स्थानांतरित करने में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाता है। तो जो हमारा जीन ट्रांसफ़र होता है डीएनए के द्वारा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमें देखने को लक्षण इनका मिलता है। और इनका जो आरएनए का होता है, आरएनए का हमको स्थानांतरित करने का जो प्रत्यक्ष तरीका इनका होता है वो कम देखने को मिलता है, इनकी भूमिका नहीं होती है। अब हम बात करते हैं आरएनए में नेक्स्ट पॉइंट का है, इसमें थायमीन पाया जाता है। जो डीएनए होता है, डीएनए में थायमीन पाया जाता है। और आरएनए जो हो गया इसमें थायमीन की जगह है, इसमें थायमीन की जगह यूरोसिल पाया जाता है ना। इसमें थायमीन पाया जाता है और इसमें थायमीन की जगह यूरोसिल पाया जाता है आरएनए में। अब हम बात करते हैं डीएनए में। यह क्षारकीय घोल में स्थिर होता है। जो डीएनए होता है यह क्षारकीय घोल में स्थिर होता है, स्थिर रहता है और टूटता नहीं है। और आरएनए जो हो गया यह क्षारकीय घोल में आसानी से टूट जाता है। जो आरएनए होता है यह क्षारकीय घोल में आसानी से टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है, आसानी से टूटने देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो डीएनए में होता है, डीएनए का आकार। डीएनए का आकार डबल हेलिक्स से स्पाइरल, डबल स्पाइरल या डबल हेलिक्स होता है। जो डीएनए का आकार होता है डबल हेलिक्स होता है। और जो आरएनए का आकार होता है यह सिंगल हेलिक्स या कभी कभी जटिल सिंगल हेलिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट में। डीएनए कोशिकीय विभाजन के दौरान जो होता है गुणसूत्र के रूप में संगठित होता है। जो डीएनए का काम होता है, डीएनए कोशिकीय के रूप में जब कोशिकीय विभाजन के समय, जब कोशिकीय विभाजन डीएनए में होता है तो उसके दौरान गुणसूत्र के रूप में संगठित हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। और बात करते हैं आरएनए में। तो आरएनए जो होता है, आरएनए में गुणसूत्र में उपस्थित नहीं होता है। आरएनए जो होता है यह गुणसूत्र में एब्सेंट होता है, उसमें उपस्थित भाग नहीं लेता है।
और डीएनए का नेक्स्ट पॉइंट जो है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाते हैं। जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर रिप्रेजेंट मतलब प्रेजेंट होता है ना, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। बात करते हैं आरएनए। आरएनए क्या है? आरएनए में राइबोज शुगर उपस्थित होता है। आरएनए जो होता है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जो डीएनए होता है, डीएनए कोशिका के पूरे जीवन काल में अस्थायी रूप से रहता है। जो डीएनए होता है, डीएनए का जो जीवन काल होता है पूरा वह अस्थायी रूप से रहता है। लेकिन यहीं पर अगर आरएनए की देखा जाए तो आरएनए जो होता है यह अस्थायी होता है और कोशिका के जीवन काल में बदल सकता है, जीवन के कोशिका काल में अपना बदल सकता है। अब आगे बात करते हैं, डीएनए में हाइड्रोजन बांड की उपस्थिति के कारण यह अधिक स्थिर होता है। कहा गया है कि जो डीएनए में हाइड्रोजन बांड की उपस्थिति के कारण, क्या कहा गया है कि डीएनए में हाइड्रोजन बांड की उपस्थिति के कारण यह अधिक समय अधिक स्थिर रहता है। अब यहाँ बात करते हैं कि आरएनए में हाइड्रोजन बांड नहीं होता है। क्या जो आरएनए होता है, आरएनए में हाइड्रोजन बांड नहीं होता है, इसलिए यह कम स्थिर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम कि जो डीएनए होता है, डीएनए केवल एक प्रकार का होता है। डीएनए जो होता है केवल एक प्रकार का होता है, लेकिन आरएनए जो होता है, आरएनए यह 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया मैसेंजर आरएनए, दूसरा हो गया ट्रांसफर आरएनए देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 2 ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर हो गया। तीसरा हो गया राइबोसोमल आरएनए। इन 3 प्रकार के जो आरएनए होते हैं हमें इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एम आरएनए से, स्मॉल एम कैपिटल आरएनए। जो ट्रांसफर आरएनए होता है इसे हम स्मॉल टी आरएनए से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला अच्छा स्मॉल में रहेगा। जो राइबोसोमल आरएनए होता है इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, देखने को मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। नेक्स्ट है कि जो इसका कार्य होता है आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना और पास करना होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए का कार्य वैसे आनुवंशिक कार्य जो होता है संग्रहित करना और पास करने का काम होता है, जो कि हेल्प करता है। और आरएनए में जो इसका कार्य होता है, आरएनए में एक इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना होता है। आरएनए में जो इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना होता है। आगे हम बात करते हैं जो डीएनए होता है, डीएनए का संश्लेषण डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा होता है। डीएनए में हमें देखने को मिलता है कि जो इसका संश्लेषण का काम होता है, फंक्शन होता है डीएनए के पॉलीमरेज जो होता है, पॉलीमरेज या एंजाइम के द्वारा होता है, बनता है। और आरएनए में यही प्रक्रिया जो हमें देखने को मिलता है, इसमें आरएनए का जो संश्लेषण होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा होता है। या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा होता है या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा उपस्थित होता है, यह देखने को मिलता है हमें। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।